किसान को आपने इतना कमजोर समझ लिया है कि हर तरफ से वो पीटा जाएगा? क्या किसान को इस तरीके से हल्के में लोग ले रहे हैं कि जिस तरफ से लूटा जाए उस तरफ से जबरदस्त तरीके से इसे लूटें? किसान हर तरीके से मरता आया इस देश में, चाहे सरकार की तरफ से हो, यहां रहने वाले बिचौलियों की तरफ से हो। किसान कभी उबर नहीं पाया। 5-6% किसानों के अलावा वो बिरानी किसानों की मैं बात कर रहा हूं जो हमेशा दबते आए हैं हर बात में। क्या किसान इतना कमजोर हो गया है कि उसे हर तरफ से लूटा जाएगा? क्या उन बिचौलियों ने या उस सरकार ने ये सोच ही लिया है कि किसान को हो सके उतना मारना है? ये किसान हमेशा से रोता आया है और हर तरफ से इसे पीटा जाता है। चाहे दवाई की मार हो, बीज की खरीद हो, या अपने ही मेहनत के उगाए उस फसल के दाम की बात हो, किसान हमेशा से पिटता आया है और अभी भी वैसे ही लोग पीट रहे हैं। आपके खेत से अनाज घर तक आता है, उस अनाज का आप मोल तय नहीं कर सकते। बिचौलिया आता है, ये पिकअप वाले आते हैं और कहते हैं कि आपका जो मूंग है वो हम 4800 रुपये लेंगे क्योंकि दागी है। इतने कितने दागी हैं? एक नाम इन्होंने पकड़ लिया है। ज्यादा से ज्यादा 5 या 10% मूंग 90% किसानों के खराब हुए हैं। जिसे काटा ये काटे तो 5 किलो मूंग खराब हुए 1 क्विंटल के पीछे निकलेंगे। अब सोचिए, सरकारी भाव 8,700 रुपए है। आखिर वो कहां गए किसान? आखिर वो कहां गए किसान नेता जिनकी एक आवाज पर कभी तहसील के आगे, कभी पंचायत समिति के आगे किसान इकट्ठा हो जाते हैं और लाठियां खाते हैं? करे कोई और, भुगते कोई और। तो फिर किसानों की इस आवाज को कौन उठाएगा? कहां गए वो किसान नेता? चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। हर पार्टी कहती है कि हम किसान नेता हैं, तो आखिर वो किसान नेता अब कहां गए? क्या किसानों का ये दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा? ताजा ही मामला झुंझुनू के मंडावा का है, जिसमें सबसे बड़ी धोखेबाजी किसानों के साथ हो रही थी। उसे पकड़ा है किसानों ने, न कि सरकार ने और न पुलिस वालों ने। खुद किसानों ने इस धांधली को पकड़ा है। किस प्रकार ये पिकअप वाले जब आपके घर पर आते हैं तो वहां ये धोखाधड़ी शुरू होती है। इसका पूरा सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूं पीछे, और जिसको पकड़ा है उसी की जुबानी आपको सुनाऊंगा। आपके पैरों तले जमीन यदि न निकल जाए तो आप मुझे बता देना। दोस्तों, झुंझुनू के मंडावा में जब किसान के पास एक पिकअप वाला व्यापारी मूंगफली खरीदने आता है तो धांधली वहां से शुरू कैसे होती है, डिटेल से समझिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा यदि आप किसान हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। अपनी पिकअप से वो कांटा निकालता है और कांटे में ऐसा सिस्टम उसने सेट कर रखा है कि वो रिमोट से चलता है। हाथ में रिमोट होता है, हाथ पीछे होते हैं। जैसे ही मूंगफलियों का वो कट्टा उस पर डाला जाता है, मूंगों का कट्टा उस पर रखा जाता है, होता क्या है, जो कट्टा 50 किलो का होना था वो सीधे 31 किलो 28 किलो के करीब आ जाता है। देखते देखते किसान कहता रह जाता है कि आपका कांटा खराब है। तो कहते हैं कि कोई वजन करके देख लो, तब वो रिमोट है वो बंद रखते हैं और जैसे ही कट्टा रखते हैं तो 60 किलो से शुरू होकर जल्दी जल्दी वो काउंटिंग डाउन आती है और 29, 30, 28 किलो के करीब आती है। अब सोचिए, एक कट्टे के पीछे, एक बोरी के पीछे यदि आप 60-60 किलो का गबन कर रहे हैं तो किसान इतना भूला तो नहीं है। और कोई आज से नहीं हो रहा, ये धांधली कोई आज से नहीं हो रही है, काफी सालों से ये चल रहा है। हम गौर नहीं करते, हमें मजबूरी है, हमारी जरूरत है। अनाज को बेचना हमारी बहुत ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि ट्रैक्टर वाले खांस करते हैं, थ्रेसर वाला फोन पर फोन करता है, मेरा डीजल लगा है, तो भाई उसकी भी तो सुननी है।
दवाई वाले फोन करते हैं कि ब्याज लग रहा है, 7वें दिन ब्याज लिख देते हैं। किसान क्या करे, हर तरफ से दबा पड़ा है किसान। ऐसा ऐसा सिस्टम तैयार कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए, पहले इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद हम और आप चर्चा करेंगे। आपसे सवाल मैं आज करूंगा, क्योंकि ये बात किसानों की है। एक पांथ के अंदर किसान जब लगता है और शाम के समय वहां से खड़ा होता है, तो उसके शरीर में रत्ती भर भी जान नहीं होती, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि मेरे खेत में जो अन्न उगा है उसकी बदौलत मैं अपने आप को परिवर्तित कर लूंगा, अपने परिवार को मैं कुछ अलग खुशियां देने की कोशिश करूंगा। पहले इस वीडियो को सुनिए। तो देखो भाई लोगों, ये लोग है ना, हर गली में मोहल्ले में जाते हैं और लौंग बेचते हैं, और वहाँ पे 300 किलो होती है, तो वहाँ पे ये देख के आते हैं सिर्फ 100 किलो। जो कांटा है उस कांटे के अंदर ये रिमोट रखते हैं। ये देखो, ये कांटा है और इस पे ये लौंग रखी हुई है। ये लौंग इन्होंने 150 किलो की थी और फिर इस कांटे पे तोली तो ये 30 किलो निकली है। अभी देखो, ये अपनी सच्चाई कबूल करेगा। इसके 2 भाई साथी थे, वो तो भाग गए हैं गाड़ी लेके, और अभी एक बच्चा है। बोल भाई, क्या नाम है? क्या नाम? नाम क्या तेरा है? रणजीत है। कौन सा गाँव है? घूमो। सागर का क्या नाम है? तेरे सागर का क्या नाम है? सुरेश। सुरेश। आगे सुरेश का क्या नाम है? वर्मा। सुरेश वर्मा। देखो बाप को नाम है? खिमाराम। हैं? खिमाराम। की का जाटा का की है? वर्मा। वर्मा। वर्मा कौन होगा तो भाई बड़ाई। बड़ाई, ठीक है। और दूसरा दूसरे भाई है। नाम क्या है? सुनील। बिका पापा को नाम है? रूपाराम। हैं? रूपाराम। रूपाराम है। तो ऐ करता था ना, कताक दिन होगा? दिन हो गया मैं तो आज ही आई हूँ बक्सा के। यार फ्रॉड के हिसाब से करे करे गए क्या करे फ्रॉड है? भाई काटा हूँ कहीं। हैं? काटा हूँ। काटा ने क्या से करे तो? काटा में रिमोट रामोट दो रिमोट रामोट रखे। बाबू जी। हाँ वैसा बड़ा वो करे। तो तन्ने के बेरो पड़े भाई, तू तो क्या मैं आज ही आई हूँ। ना आज मैं तो आज ही आई हूँ बक्सा के। तो तन्ने के बेरो पे कांटा से या फ्रॉड करे है? देखियो मैं रिमोट। देखियो कि रिमोट तन पहले दिखा दिया है ये। हाँ। कि मैं यहाँ फ्रॉड कर रहा तन सारी बात बता दे। तो फ्रॉड कर लिया हैं? अब तेरा दूसरा और कौन सा है बता रही गैंग का आदमी? बा का नाम बता। बिल्ला का भी बा तू बताओ ना भाई, वो शिव जी को भगत हो रही है भाई। ना मैं तो कौन पे तो दूसरा गांव का मैं कौन। नहीं बे कौन सा फायदे गैंग का ही तो है। बे को नाम बता। नाम के नाम सुरेश बताओ, मार के नाम बताओ इनको। राम ताऊ जी फोन करो तो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा किस प्रकार की धांधली मंडावा में पकड़ी गई है। क्या ये धांधली राजस्थान के अन्य जिलों में नहीं है? सबसे ज्यादा तो चूरू में चल रहा है ये सिस्टम। कभी हम गौर ही नहीं करते। मैंने सिलेंडर का वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि सिलेंडर को आप तोल कर लीजिए, किसी ने गौर तक नहीं की। जी हां दोस्तों, और इसी मंच पर, इसी स्टूडियो के अंदर जब मैं वीडियो बनाता हूं किसी नेता का, कि कांग्रेस के नेता को बीजेपी के नेता ने गाली निकाल दी, तो लाखों लोग जुट जाते हैं देखने वाले। और आप ही की बात कर रहा हूं और आप ही नहीं देखते, आप ही शेयर नहीं करते। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इसी प्रकार तो हम लूटे जाते हैं। किसान इतना भोला है कि जिस तरफ चलाया जाए उस तरफ चलता है। कब तक हम लूटते रहेंगे? अरे पढ़ लिख कर तैयार हैं, किसानों के बच्चे भी तो पढ़े हैं। उन बच्चों की वो किसान सुनते नहीं, क्योंकि एक अहम है कि हमने उम्र गाड़ी है इस जमीन के अंदर, हमने पहली बार कोई अनाज नहीं बेचा। सुनते नहीं हैं। सुनना पड़ेगा उन बच्चों की आवाज को भी, क्योंकि वो बच्चे भी आपकी पांथ में लगते हैं। उन बच्चों के हिसाब से चलिए, उन पढ़े लिखे बच्चों के हिसाब से चलिए, ताकि आप घाटा न खाएं। मूंगों के टोकन में इतनी मारामारी क्यों हो रही है? बस इसी बात का तो ये चल रहा है। जिन घरों के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ा है, समझदारी बढ़ी है, वो मूंगों के टोकन कटवा रहे हैं। इसीलिए कटवा रहे हैं कि भाव में हम मार नहीं खाएं। खेतों के अंदर हमने मेहनत की है, जिस प्रकार की उपज हमने ली है, चाहे हमारे मूंग दागी हैं, हम भाव सही लेंगे। काटेंगे तो मंडी वाले कितने काटेंगे? अरे हर चीज बिकती है इस देश में, पैसा होना चाहिए। मंडी वाले क्या बिकते नहीं? बिकते हैं। खुलासे पर खुलासे कर सकता हूं, भ्रष्टाचार से भरा पड़ा ये देश।
लेकिन किसानों को ऐसे दबता हुआ मैं तो देख नहीं सकता, ऐसे मार खाते हुए मैं नहीं देख सकता। शेयर वीडियो आपको करना पड़ेगा। यदि आप किसानों से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि ये जो आग है ये शोला बनकर उभरे और उन धांधली करने वालों की खाल तक उधेड़ी जाए पुलिस वालों की तरफ से। किसान साथ देंगे, इसका पक्का सबूत हम दे रहे हैं। किसान, हर किसान साथ देगा। शेयर करिए और फैला दीजिए इस वीडियो को आम जन तक, उन नेताओं तक, उन व्यापारियों तक जो आपको भाव में तो मारते ही मारते हैं, प्लस में उस कांटे में चक्कर होता है। साथ में यदि मूंगफली का तोल कई जगह ऐसे होता है जैसे एक पूरी की पूरी पिकअप को भर लिया जाता है और कांटे करवाया जाता है, उस कांटे वाले के साथ सेटिंग होती है। पिकअपों के अंदर डाले के पीछे ऐसा सिस्टम होता है जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जब कांटे पर तोल करने के लिए पिकअप जाती है तो वहां पर वजन कम ज्यादा कर दिया जाता है। उस डाले के पीछे ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिसकी जांच मैं कर रहा हूं, पूरा निचोड़ निकाल कर उस वीडियो पर भी मैं आऊंगा। ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि वो वजन है कांटे के ऊपर इस तरीके से बढ़ा देता है, ऐसे कम कर देता है कि आप सोच ही नहीं सकते। लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। यदि मंडावा में ये सिस्टम नहीं पकड़ा जाता तो आज ये खुलासे नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं चलता। मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये व्यापारी पिकअप वाले। देना हमारी मजबूरी है, देना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि पिकअप वालों को ना दो, लेकिन होशियारी तो दिखाइए। ये दिखाते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। नए हैं तो हमें मीडिया 4x4 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।